नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर यात्री पर। मैं हूं डॉक्टर रेक्स। मित्रों, नेशनल आयुष मिशन की चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और चॉइस फिलिंग के बारे में स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको चॉइस फिल करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। और पोर्टल का जो भी लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाल दिया है, तो आप अगर चॉइस फिल कर रहे हो तो वो वीडियो देख सकते हो। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूज़न है कि कौन सा जो प्रोग्राम है वो बेस्ट रहने वाला है और कौन से प्रोग्राम में वो क्या काम करना पड़ता है। तो राजस्थान के अंदर एनएएम के अंदर है वो टोटल 5 प्रोग्राम के अभी संचालित हो रहे हैं। वैसे एनएएम के अंदर टोटल 7 प्रोग्राम होते हैं, बट राजस्थान में क्या सिर्फ अभी 5 प्रोग्राम है वो संचालित हो रहे हैं। तो कौन से प्रोग्राम के अंदर क्या काम करना पड़ता है और कौन सा प्रोग्राम है वो सबसे बेस्ट रहेगा, अपन इस बारे में बात करेंगे। और आप अच्छे से इस वीडियो को देख लो, देखने के बाद ही आप अपनी चॉइस है वो फिल कर सकते हो। तो साथियों, अगर हम बात करें एनएएम की 5 प्रोग्राम की और आपकी प्रायोरिटी की, ठीक है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? अगर आपकी प्रायोरिटी क्या है, डिस्टेंस है कि मेरे को घर से कितना दूर लेना है, तो फिर आपको प्रोग्राम देखने का कोई मतलब नहीं है कि आपको घर के पास ही चाहिए चाहे कोई सा भी प्रोग्राम हो, ठीक है। और अगर आपकी प्रायोरिटी है वो वर्कलोड है और या ट्रैवल है कि आप कितना ट्रैवल कर सकते हो, आप कितना वर्कलोड कर सकते हो, या आप है वो प्रैक्टिस कितनी कर सकते हो, आपकी पेशेंट बिल्डअप है वो कितने होने वाले हैं, इस हिसाब से रखोगे तो क्या है कि हम प्रोग्राम की बात करेंगे। अगर आपकी प्रायोरिटी डिस्टेंस है तो फिर क्या है कि प्रोग्राम देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये जैसे मैंने आपको बताया वर्कलोड है, ठीक है, और ट्रैवल है, पेशेंट जो भी आप प्रैक्टिस है वो भी है, तो इस हिसाब से आपको प्रोग्राम है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन से प्रोग्राम के अंदर क्या क्या होने वाला है और उसमें हमें क्या है वो बेनिफिट रहने वाला है कि ये प्रोग्राम चूज़ करेंगे तो ये बेनिफिट हमें मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों, हम प्रोग्राम की बात करते हैं। तो पहला प्रोग्राम है NPCDCS, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, ठीक है। NPCDCS प्रोग्राम है पहला। इसके अंदर आपको काम क्या करना पड़ेगा? आपकी पोस्टिंग है इस प्रोग्राम के अंदर, सारी पोस्टिंग है वो CSE के ऊपर रहने वाली है, चाहे फार्मासिस्ट हो और चाहे डॉक्टर हो, ठीक है। इनकी पोस्टिंग है वो CSE के ऊपर रहने वाली है और योगा के जो साथी है उनकी पोस्टिंग भी CSE पे रहने वाली है, ठीक है। तो अगर हम डॉक्टर्स की बात करें कि डॉक्टर्स को क्या करना पड़ेगा इसमें, तो डेली है वो स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। जो 30+ है उनमें BP है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, इसकी डेली जांच करनी है और आयुष औषधि का वितरण करना है। आयुष औषधि लिखनी है और वितरण है वो कौन है? फार्मासिस्ट करेगा इसमें। फिर है वो एलोपैथी चिकित्सा जो ले रहे हैं उनके साइड इफेक्ट से बचने हेतु आयुष की चिकित्सा आपको साइड में, जो पूर्व चिकित्सा जो कहते हैं हम, साइड में एलोपैथी तो चल ही रही है लेकिन साइड में आपको साइड इफेक्ट से बचाने के लिए आयुष की चिकित्सा है वो आपको लिखनी है। योग और प्राणायाम के इंस्ट्रक्शंस देने हैं। योग है वो योगा, जो अभी ये योगा प्रोफेशनल लग रहे हैं वो करवाएंगे। और आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देने हैं कौन सी बीमारी के अंदर योग करना है, योग कैसे करना है, वो सारे योग प्रोफेशनल बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका काम रहेगा डाइट और काउंसलिंग करना। जो भी मरीज आ रहे हैं उनका सारा आपको डाटा रखना है और डाटा के अनुसार आपका क्या, उनका पथ्य अपथ्य आहार चार्ट आदि सारे बनाने। फिर आपका काम उसमें रहेगा जीवन शैली सुधार, मतलब मोटापा है किसी को या कोई नशे वाले है या किसी को सही दिनचर्या बतानी है। ये सारी क्या है कि जो CSE के ऊपर पेशेंट आते हैं उन सारों में क्या आपको जागरूकता फैलानी है। फिर लास्ट जो सबसे बड़ा काम है रेफरल और रिकॉर्ड। जो ज़्यादा मतलब क्या है कि टिपिकल मरीज है, गंभीर मरीज है, उनको क्या है कि हायर सेंटर पर रेफर करना है। और रिकवरी का सटीक डाटा, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे डाटा। जितने भी पेशेंट आपके पास आ रहे हैं उनका डाटा सभी का आपको मेंटेन करना होगा। किस पेशेंट को क्या डाइट सजेस्ट की, किसको क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट किया, क्या इंप्रूवमेंट हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये सारा आपको यहाँ पे डाटा क्या है कि मेंटेन रखना पड़ेगा। तो साथियों, इस प्रोग्राम की बात करें तो ये प्रोग्राम CSE लेवल पे होगा। ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे पेशेंट है वो बहुत आएंगे और आपके पेशेंट के साथ कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी, क्योंकि CSE के ऊपर पेशेंट बहुत आते हैं। अगर आप साइड में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपका पेशेंट बिल्डअप है वो अच्छे से डेवलप हो जाएगा और आप साइड में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। दूसरी बात इधर करेंगे, थोड़ा सा नुकसान क्या हो सकता है इसमें, क्या वर्कलोड है वो बहुत रहने वाला है। इसमें भी पेशेंट्स का सारा डाटा है वो आपको मेंटेन करना होता है, एक एक पेशेंट का क्या रिव्यू लेना होता है और आगे क्या फॉरवर्ड करना होता है। और इस प्रोग्राम का मित्रों फ़ायदा ये है, आपको ट्रैवल है वो कहीं नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ CSE पे ही बैठना है और ट्रैवल है वो कहीं नहीं करना है। ये इसमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। तो ये प्रोग्राम सबसे क्या है कि लोग प्राथमिकता वैसे इसको देते हैं। बाद में मैं बता दूंगा कौन सा प्रोग्राम आपको पहले रखना है, लेकिन थोड़ा सा आपको पहले पता तो लग जाए किसमें क्या है। अगर आपका अच्छे से आयुर्वेद में प्रैक्टिस करना है या आपकी पैथी में प्रैक्टिस करने का इंटरेस्ट है, पेशेंट जो बिल्ड डेवलप करना है, तो इस प्रोग्राम का क्या है कि आपको सबसे पहले रखना है। फिर मित्रों नेक्स्ट आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड मस्कुलोस्केलेटल डिजीज प्रोग्राम, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होगा हम देखते हैं। तो इसकी बात करें तो सबसे पहले आपको वात रोग जो आएंगे, वात के रोगी, उनका सटीक क्या निदान करना है और दोष के अनुसार वात शामक और जो भी दोष है उसके अनुसार आयुष जो औषधियाँ होगी उनको लिखना होगा। फिर इसमें पंचकर्म चिकित्सा आपको करनी होगी, जैसे स्नेहन, स्वेदन, जानु बस्ती, जो भी पंचकर्म ट्रीटमेंट है वो सारा करना होगा। और इसमें एक और आता है कि जो इंस्टेंट जो पेन रिलीफ का हम बात करते हैं, जैसे अग्निकर्म है, विदकर्म है, मर्म चिकित्सा है, वो भी आपको करनी होगी।
और जो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस और मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ के पेशेंट आएंगे उनको योग बताना होगा, करवाएंगे योग प्रोफेशनल, और फिजियोथेरेपी के बारे में भी जो भी आपको जानकारी है वो आपको देनी होगी। वृद्धावस्था देखभाल जो जीरियाट्रिक प्रोग्राम है वो प्रोग्राम भी इसी के अंदर ही इंक्लूड है। बुजुर्गों को रसायन की चिकित्सा देनी होगी, और जो भी जॉइंट्स है उनके ऊपर प्रेशर कम करना और वेट है वो लॉस करने की आपको सारी इसमें क्या ट्रीटमेंट करना होगा, सलाह देनी होगी। फिर हम बात करते हैं लास्ट में, इसमें विशेष शिविर लगाने होंगे आपको, जो भी BMD केयर जो भी शिविर लगते हैं वो शिविर लगाने होंगे, जागरूकता कैंप लगाने होंगे, और सर्जरी होगी जो भी पेशेंट है उनको आपको रेफर करना होगा। अब मित्रों इस प्रोग्राम में अगर हम पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग है वो आयुर्वेद हॉस्पिटल पे होगी। उसमें प्रोग्राम की जो लिस्ट है उसमें दे रखा है, कौन सा आयुर्वेद हॉस्पिटल है वो उसमें लिस्ट में दे रखा है, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। और मेडिसिन है वो आपको आयुर्वेद की मेडिसिन देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपके जो भी पेशेंट आएंगे वो जो आयुर्वेद हॉस्पिटल में पेशेंट आएंगे वही आएंगे, कोई अदर पेशेंट आपको नहीं आएंगे। लेकिन आपको डाटा है वो तो सरकार को सारा सबमिट करना पड़ेगा, सारा डाटा मेंटेन करना पड़ेगा, और उसकी लिस्टें बना के आगे आपको भेजनी पड़ेगी। तो मित्रों ये जो प्रोग्राम रहने वाला है तो ये प्रोग्राम कंप्लीट ऑस्टियोआर्थराइटिस और जो मस्कुलोस्केलेटल जो डिजीज़ होती है उनके ऊपर ही केंद्रित रहने वाला है। साइड में ज़्यादा बीमारियों के ऊपर ये कवर नहीं करेगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट मान लो इसी में ही है, सिर्फ फोकस करना और आयुर्वेद का जो भी बिल्डअप करना है, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट प्रोग्राम है आयुर्विद्या। ये प्रोग्राम है मोस्टली क्या है कि स्कूली बच्चों के लिए बनाया गया है। इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो मेनली जो स्कूलों में रहेगा उसके ऊपर फोकस रहने वाला है। आयुर्विद्या नाम से जैसे हमें पता लग रहा है। इसमें आपको क्या करना होगा, नियमित योगाभ्यास करना होगा। स्कूल में बच्चों की आयु के अनुसार योगासन, प्राणायाम और ध्यान सत्र आपको केंद्रित करने होंगे। आपको एक वीक के अंदर क्या है कि एक फिक्स है वो स्कूल दे दी जाएगी, उन स्कूलों में जाना है और आपको योग सत्र ये करवाने हैं, प्राणायाम करवाने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको स्कूलों में जाकर पोषण शिक्षा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जंक फूड के क्या क्या नुकसान है, और गवर्नमेंट के द्वारा जो पोषण उत्सव मनाया जाता है उसके जरिए क्या स्वस्थ आहार की जानकारी देनी होगी बच्चों को स्कूल में। फिर बच्चों में क्या करना, आपको मेडिकल चेकअप करना होगा। बच्चों में जैसे कुपोषण है, एनीमिया है, कृमि रोग है, इन सारी डेली आपको जो भी है हर स्कूल के अंदर जांच करनी होगी और उसका ट्रीटमेंट करना होगा। फिर बात करते हैं पोषण वाटिका। स्कूलों के अंदर औषधीय पौधे, तुलसी, गिलोय आदि की वाटिका लगवानी होगी, और इसको घरेलू यूज़ कैसे लेते हैं, जो घरेलू मेडिसिनल यूज़ होती है वो कैसे लेते हैं वो आपको बताना होगा। फिर इसमें आता है आयुर्वेदिक जीवन शैली। बच्चों में सही दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार, व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे रखते हैं, और सद्व्रत है जो अच्छा आचरण है वो कैसे रखते हैं, ये सारी शिक्षा आपको बच्चों को देनी होगी। फिर उसमें आपको इंटरेक्टिव मूल्यांकन, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जगाने और हेल्थ क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित करनी होगी और प्रोग्राम आयोजित करने होंगे। तो मित्रों इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इस प्रोग्राम में आपको हर वीक अलग अलग स्कूलों में जाना होगा। इसमें आपको ट्रैवल भी करना होगा, और जो स्कूली बच्चों से रिलेटेड जितने भी सारे हैं वो काम आपको करने होंगे। इसमें पेशेंट बिल्डअप है वो बिल्कुल नहीं होगा। ये काम सिर्फ स्कूलों का स्क्रीनिंग का और डाटा जो भी कलेक्शन है वो रहेगा। इसमें आपका पेशेंट बिल्डअप अगर हम करें तो वो नहीं होगा। प्रैक्टिस का मतलब आप सोच रहे हो कि भाई मेरे पास पेशेंट आएंगे, मैं फिर धीरे धीरे वर्बली पेशेंट को जोड़ूंगा, तो ये चीज़ इसमें नहीं होने वाली है। इसमें ओनली और ओनली स्कूल बेस्ड ये प्रोग्राम रहने वाला है। और वर्कलोड है वो तो इसमें रहेगा ही। सारा डाटा, कितने बच्चे आपने कवर अप किए, कितने स्कूलें आपने कवर की, कौन सी स्कूल में किस दिन गए, ट्रेवल है वो भी इसमें होने वाला है, ठीक है, आयुर्विद्या के अंदर। और इसमें जो परफेक्ट पोस्टिंग कहाँ मिलेगी उसका अभी तक क्या है कि अभी कोई डाटा नहीं आया। तो अगर पोस्टिंग की बात करें तो इसमें क्या है कि इन्होंने लिस्ट के अंदर कहीं लिखा ही नहीं है कि पोस्टिंग है वो कहाँ पे मिलेगी, ठीक है ना, हॉस्पिटल में या मतलब कहाँ पे वो बिठाएंगे, कुछ भी नहीं बताया है, ठीक है। अब उसका कोई आइडिया नहीं है अभी तक। फिर मित्रों नेक्स्ट है सुप्रजा प्रोग्राम, ठीक है, मातृ और शिशु स्वास्थ्य के बारे में। सुप्रजा जैसे नाम से ही हमें पता लग रहा है सुप्रजा प्रोग्राम। इसमें क्या रहने वाला हम देखते हैं। गर्भिणी है सूतिका परिचर्या, गर्भिणी और सूतिका की परिचर्या के देखभाल, महिलाओं को प्रसव के पूर्व और प्रसव के पश्चात विशेष आयुर्वेदिक देखभाल। आपको एक एक क्या है कि सारा डाटा रखना होगा और उनकी क्या है कि पूरी हिस्ट्री ध्यान रखनी होगी और आपको उनको सलाह देनी होगी, ठीक है। फिर नॉर्मल डिलीवरी का ध्यान रखना, आयुष औषधियों, आहार, योग के माध्यम से क्या सामान्य प्रसव को बढ़ावा देना है। जो सीजेरियन होता है उसको कम करना है और सामान्य जो भी प्रसव होता है उसको आपको बढ़ावा देना होगा। गर्भ संस्कार, शिशु के श्रेष्ठ विकास हेतु माताओं में ध्यान, मंत्र और पॉजिटिव जो थॉट्स है उनका क्या आपको अभ्यास करवाना होगा। पोस्ट नेटल किट, प्रसूता की शीघ्र रिकवरी और वात समन के लिए विशिष्ट आयुर्वेदिक किट बनाने और डाइट देने का और डाइट फॉलो करने का काम इसमें रहेगा। और फिर नवजात शिशु की देखभाल, शिशु की इम्यूनिटी बढ़ाने हेतु आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल बनाना होगा और स्तनपान जागरूकता बढ़ानी होगी। अभी जैसे क्या होता है बच्चों को अंदर बोतल के अंदर क्या मिल्क पिलाते हैं, लेकिन आपको ये जागरूकता फैलानी होगी कि उतना जितना ज़्यादा हो उतना स्तनपान करवाना, ये जागरूकता फैलानी है। फिर जो प्रसूता हैं उनमें क्या आयुर्वेदिक डाइट के बारे में फिर उनका डाटा कलेक्ट करना है और वो डाटा हमें आगे डिस्ट्रिक्ट DPMU को सौंपना पड़ेगा। अब मित्रों इस प्रोग्राम में पोस्टिंग की बात करें तो इसमें भी पोस्टिंग आयुर्वेद हॉस्पिटल में होगी। लिस्ट में ऐसा दे रखा है कि आपकी पोस्टिंग है वो कौन कौन से हॉस्पिटल में होगी, ऐसा दे रखा है। तो आप एक निश्चित हॉस्पिटल में रह के प्रैक्टिस कर सकोगे, ठीक है, और आयुर्वेदिक मेडिसिन की प्रैक्टिस कर सकोगे। बट इसमें आपको क्या है कि मोस्टली जो
अभी आयुर्वेद हॉस्पिटल के अंदर तो प्रसूताएं प्रसव इतना सारा आता नहीं है, तो जहाँ तक है आपकी क्या पता पोस्टिंग कोई पीएससी सीएससी के ऊपर क्या अल्टरनेट में लगा दे, तो आपको वहाँ से सारा डाटा कलेक्ट करके पेश करना होगा, क्योंकि आयुर्वेद वाले में तो इतना मतलब ज़्यादा ये चीज़ आती नहीं है, तो आपको वहाँ से भी डाटा को कलेक्ट करना होगा, क्योंकि जो एनएएम का मैन है वो उसमें डाटा तो आपको कलेक्ट करना ही करना है, मिशन के अंदर डाटा कलेक्ट करना जरूरी है, डाटा का काम तो रहेगा। फिर इस प्रोग्राम की बात करें कि पेशेंट डेवलप, ठीक है ना, आपके पेशेंट कितने जुड़ सकते हैं इसमें अगर बात करें तो डायरेक्ट इसमें पेशेंट है वो बहुत ही कम जुड़ेंगे, ज़्यादा नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि आपका जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहेगा वो इसमें ओनली गर्भिणी, सूतिका परिचर्या, ये जो लेडीज़ होती है उनको वो कॉन्टैक्ट रहेगा ना, पेशेंट से आपका कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा। मित्रों लास्ट में है आयुष मोबाइल मेडिकल यूनिट, ठीक है, आयुष मोबाइल यूनिट प्रोग्राम है, आयुष मेडिकल यूनिट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या क्या रहने वाला है, तो साथियों इसमें अगर हम बात करें तो आयुष मोबाइल यूनिट, ठीक है ना, मोबाइल मतलब वो क्या है कि गतिशील रहेगी, कहीं ना कहीं होती रहेगी, ओपीडी है, ठीक है, डोर स्टेप ओपीडी, दूर दराज और जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ मोबाइल वैन से घर घर जाके फ्री में क्या है कि चिकित्सा सेवाएं देनी है आपको, वहाँ जाके हेल्थ स्क्रीनिंग करनी है, ग्रामीण बच्चों में बीपी शुगर, महिलाओं में बच्चों में कुपोषण एनीमिया सारी जांचें करनी होगी, और स्कूल और आंगनवाड़ी की विजिट करनी होगी, दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में बच्चों का चेकअप करना होगा, और जो कृमि नाशक वंश जो नाशक होती है मेडिसिन वो देनी है, फिर स्थानीय जड़ी बूटी का ज्ञान करवाना है, ग्रामीणों को उनके आसपास मिलने वाली औषधियों पौधों को सुरक्षित नुस्खे सिखाना, और कौन सी जो मेडिसिन है किस में काम आती है वो बताना पड़ेगा। आपदा प्रबंधन और रेफरल, महामारी हो गई कोई या आपदा में आयुष दवाएं बांटनी है और गंभीर कोई मरीज है उनको बड़े अस्पताल में क्या आपको रेफर करने का काम होगा। तो मित्रों अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें कि इस प्रोग्राम में हमें क्या है कि बेनिफिट होने वाला है और क्या है वो नुकसान होने वाला है, तो मैं आपको बताऊं इसमें आपको एक एम्बुलेंस दे दी जाएगी और एक है वो फार्मासिस्ट दे दिया जाएगा और बहुत सारी मेडिसिन दे दी जाएगी। अब आपको क्या करना है, पर डे एक विलेज का क्या है कि कैंप लगाना है, निरीक्षण करना है, वहाँ ये सारा चेकअप करना है। तो मैं आपको बता दूं इसमें ट्रैवल ही ट्रैवल रहेगा, इसमें आपको एक जगह पोस्टिंग नहीं मिलने वाली है, सारा है वो ट्रैवल रहेगा, कभी इस गांव जाना है कभी इस गांव जाना है, ये सारा काम करना है, स्क्रीनिंग करनी है, कितने पेशेंट देखे कितने क्या उनको बताया, उनकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी और सारा डाटा है वो डिस्ट्रिक्ट में डीपीएमयू को आपको सबमिट करना होगा। तो जो लोग मान लो इधर उधर ट्रैवल कर सकते हैं, दौड़ भाग कर सकते हैं, उसमें 30 40 50 कितने किलोमीटर भी जाना पड़ सकता है, मोस्टली 50 किलोमीटर तो जाते ही जाते हैं आदिवासी एरियो के अंदर, तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा और ये काम करना पड़ेगा। तो मान लो आपको घूम घूम के ट्रीटमेंट करना और ये चीज़ पसंद है तो आप ये प्रोग्राम भी पहले रख सकते हो। लास्ट में हम देख लेंगे कौन सा प्रोग्राम पहले रखना सबसे सही होगा। तो इस प्रोग्राम में क्या क्या ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा प्रोग्राम हम फिर भी पहले रखें। अब मित्रों बात करते हैं कि वरीयता क्रम है जो हमारा निष्कर्ष निकला है, इतनी हमने देखा है कि भाई कौन सा प्रोग्राम पहले रखना चाहिए, कौन से प्रोग्राम में क्या क्या होता है। तो इसकी हम बात करें तो मित्रों सबसे पहले मैं आपको सजेशन NPCDSE दूंगा। आपको NPCDSE पहले रखना है, बशर्ते आप ऐसा नहीं चाहते हो कि मेरा जो पोस्टिंग है वो मेरे को घर के पास मिले, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस प्रायोरिटी रखनी है तो NPCDCS का चुनने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ठीक है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस अच्छे से करनी है तो आप NPCDCS प्रोग्राम सबसे पहले रखोगे। इसमें ना तो कोई दौड़ भागे ना बात है, CSE पे पोस्टिंग होगी, पेशेंट भी बहुत आएंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस भी अच्छे से रहने वाली है, तो NPCDS सबसे पहले रखोगे। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा प्रोग्राम है वो मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ वाला है, ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला। इसमें आपकी पोस्टिंग है वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पर रहने वाली है, और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पर रहेगी तो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आएगी, आयुर्वेदिक मेडिसिन आएगी वहाँ पेशेंट भी आएंगे, तो आपका कुछ है वो काफ़ी अच्छा डाटा है वो कलेक्ट हो सकता है और पेशेंट जो बिल्डअप है वो भी अच्छा हो सकता है। फिर तीसरे पे मैं आपको बताऊंगा सुप्रजा प्रोग्राम, ठीक है। सुप्रजा प्रोग्राम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सुप्रजा प्रोग्राम में भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के ऊपर है वो आपकी पोस्टिंग रहने वाली है, और यहाँ पे भी जो भी आप डाटा कलेक्ट करोगे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में पेशेंट आएंगे उसका डाटा कलेक्ट करोगे, और अगर साइड में आपके मान लो कोई एलोपैथी हॉस्पिटल के अंदर भी ड्यूटी लग जाएगी तो भी क्या है कि आप सारा डाटा कलेक्ट करोगे और पेशेंट बिल्डअप है वो हो सकता है, प्रैक्टिस आप थोड़ी सी साइड में कर सकते हो। चौथे नंबर पे मैं आपको आयुर्विद्या सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आयुर्विद्या के अंदर आपको स्कूलों में जाना है और स्कूलों की जो हेल्थ स्क्रीनिंग है और जो चाइल्ड बच्चों के बारे में है वो सारी डिटेल है वो इकट्ठा करनी है, तो इसमें भी क्या है कि डाटा कलेक्शन का स्कूलों का काम रहेगा मोस्टली ये रहे। फिर लास्ट में मित्रों आती है आयुष मोबाइल मेडिकल यूनिट। ये क्या है कि बहुत ही ज़्यादा इसमें ट्रैवल करना होता है, ठीक है, मेडिसिन बांटनी होती है, गाँव में जाना होता है, तो ये थोड़ा सा बहुत ही वर्कलोड वाला है, ट्रैवलिंग वाला है, ज़्यादा डाटा कलेक्शन वाला है, क्योंकि आदिवासी एरियाओं के अंदर जाते हैं तो इतना डाटा मिल नहीं पाता है, लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो सारा डाटा आपको सबमिट करना पड़ता है कि इतने पेशेंट देखे। अगर मित्रों मान लो आपने डाटा सबमिट नहीं किया तो गवर्नमेंट को क्या रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे क्या करेगी, बजट में कटौती कर देगी। भाई बजट में कटौती करोगे तो क्या करोगे, प्रोग्राम धीरे धीरे बंद होने की कंडीशन में आ जाएगा। तो आपको गवर्नमेंट का मैन है उनको डाटा मिलना चाहिए कि आप इतना जगह गए, ये किया, ये किया, तो सारे प्रोग्रामों के अंदर डाटा कलेक्शन, ठीक है, और फिर उसको आगे भेजना DPMO को, ये सारा तो फुल काम रहने वाला ही है। ये मैंने जो इन दोनों ऊपर के तीनों प्रोग्राम बताया था उसमें थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह का भी साइड में अच्छा हो जाएगा, इसमें प्रैक्टिस का ज़्यादा इनमें चांस नहीं है, आपका वर्कलोड ही रहने वाला है और आप ये सीरीज़ है सिलेक्शन की ये रख सकते हो।
तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।